धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जूम ऐप के द्वारा जितने भी माताएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सबों को मेरा प्रणाम। सबको जय गुरु महाराज। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को शुरू कर रहा हूँ। हम लोग इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि एक दिन इस संसार को और इस देह को छोड़ के जाना है। ये सभी जानते हैं, सभी देखते हैं। जब हम लोग देखते हैं कोई संसार से हम लोगों के बीच से गुजर जाते हैं, तो मन में कुछ देर के लिए भाव भी रहता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे पूर्ववत हो जाते हैं, जैसे पहले वैसे ही हो जाते हैं। ये भाव हमारे भीतर स्थिर नहीं रहता है। ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब मृत्यु का ख्याल आता है तो आदमी संसार के तरफ से मुड़ जाता है। एक दिन मर जाएंगे, सब छूट जाएगा, इस भाव के भीतर आने से बाहर के धन संपत्ति का आकर्षण जो है वो कम हो जाता है, और बेईमानी वाला भाव तो उस समय आता ही नहीं है। मौत को जब याद करने से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान की याद आ जाती है। मृत्यु याद आएगा तो ईश्वर याद आएंगे, ये स्वाभाविक होता है। महर्षि अरविंद ने लिखा है कि जिस आदमी को संसार प्रिय लगता है उसको भगवान में रुचि नहीं रहती है। संसार जब आसार लगेगा तब ईश्वर की खोज आप शुरू कर देंगे, भगवान की ओर होने लगेंगे। भगवान की आपके अंदर चाहना उत्पन्न होगी, और जब शरीर आपका आपको नश्वर लगने लगेगा, जब शरीर लगेगा कि ये सुखालय नहीं है, शरीर जो है ये दुखालयम है, शरीर दुख का घर है, तब आत्मा की खोज शुरू होगी। शरीर सुख प्रिय लगने वाले को आत्म सुख की खोज नहीं हो सकती। तो शरीर और संसार दोनों का जो सुख है, वास्तव में वह सुख नहीं है, बल्कि दुख रूप है।
सदगुरु महाराज जी लिखते हैं ना, या जग धूम धाम रे भाई, या जग जानो महा छलाई। धुआं का कोई आकार बन जाता है, आकाश में देखे होंगे धुआं का, थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। और ये संसार जो है महाछलिया है। आप इस संसार को जितना पकड़ेंगे कस के, ये संसार उतने सरकेगा आपसे, सरकता जाएगा। बालू को पकड़ के आप देखिएगा, कस के मुट्ठी धर लीजिए जितना बालू को, उतना ही तेज़ी से सरक जाएगा बालू। उसी तरह से शरीर अगर लगता है कि बड़ा सुख का साधन है शरीर से, आहा कितना बढ़िया भोजन इसी शरीर से करते हैं, भोजन स्वाद का सुख आता है। आँख से देखते हैं सुंदर सुंदर चीज़, फुलवारी, बाग बगीचा, आदमी क्या क्या। किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। आँख बाबा का हो रहा है आपका बच्चा, एकदम आँख से रूप का सुख सुनाई नहीं पड़ रहा है। आपका पता नहीं, हम लोग को सुन रहे भाई। आवाज़ जा रही है? बाबा रामायण पाठ कर रहे हैं क्या? बाबा का सब बाबा जो है ना, बोल रहे हैं बाबा। आवाज़ जा रही है? हाँ आ रहे बाबा। ठीक, उधर से सब बंद कर लीजिए तब तो। जी सुनिए, तो कहते हैं कि तब आपको आत्मा की खोज कैसे होगी? शरीर सुख का साधन नहीं, शरीर दुखालय लगना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कोवा नरकस्य, कहते हैं नरक क्या है? तो कोई कहेगा ना नरक किसको कहते हैं? नरक कहते हैं ऐसे स्थान को नरक कहा जाता है जहाँ दुख ही दुख होता है। स्वर्ग किसको कहते हैं? जहाँ सुख होता है। कहते हैं उनका जीवन तो स्वर्ग है, उनका जीवन तो स्वर्ग है। स्वर्ग जैसा, मतलब बड़ा सुखी है वो। अरे वो तो जीते जी नरक में, मतलब उसके जीवन में बड़ा दुख है। शंकराचार्य जी कहते हैं कोवा नरकस्य, कहते हैं कि स्वदेह, कहते हैं आप जिस देह को बड़ा सुख का साधन मानते हैं वह देह ही नरक है। आप जिस सुख को सुख का साधन मानते हैं, बड़ा सुख का साधन मानते हैं, वो देह ही नरक है। ये चलता फिरता नरक है। और उदाहरण देते हैं कि नरक के कौन कौन से लक्षण हैं। वो लक्षण आपके शरीर में है। कहते हैं नरक क्या है? नरक दुख का स्थान है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप इस देह में रह के दुख उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? दैहिक दैविक भौतिक जितने भी तरह के कष्ट हैं सब तो देह में ही होते हैं। इस देह में रहने से अनेक तरह का दुख होता है। तो नरक का लक्षण दुख शरीर में है। कितने कष्ट हैं किसी आदमी को, तो इतना कष्ट में देखिएगा कि आपके मन में होगा हे भगवान, ऐसे दुख जीवन में देने से अच्छा मौत ही दे देना। एक आदमी से मिलने गए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि अब हमको माफ़ करके इस देह से मुक्त कर दें, बहुत कष्ट हो गया।
वो ये नहीं कह रहे थे कि हम ठीक हो जाएं, ये नहीं कह रहे थे, बल्कि इस दुख से छूट जाएं। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि हम ठीक हो जाएं, कहते हैं कि अब हमको इस देह से ही हमको मुक्ति मिल जाए, यही अब प्रार्थना कीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए। सोचिए कितना कष्ट है शरीर में। और तो देह जो है हमारे जीवन में अनेक तरह का दुख का कारण है देह। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जान के बचते रहो। ये भोग जो है ये प्रत्यक्ष रोग है। भागवत महापुराण में लिखा है, भोगम रोगम भयम। भोगी को हमेशा रोग का भय रहता है। तो शरीर जब तक हमको सुख का साधन लगेगा तो ये दुखालय, दुख का घर है। भगवान कृष्ण कहे दुखालयम, दुखों का घर है ये शरीर, दुखों का घर, जिसमें बहुत तरह के दुख हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं जा रही है? आवाज ही को नहीं आ रही। तो दुख ये शरीर में है। नरक का दूसरा लक्षण क्या है? नरक अंधकार में जगह होता है, बहुत अंधेरा होता है नरक में। महाभारत में लिखा है कि जब पांचों भाई पांडव एक एक करके गिरते गए द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण में, तो सब नरक गए। पीछे से महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहे थे, तो 2 क्षण का मुहूर्त का उनको भी नरक होकर के गुजरना पड़ा, क्योंकि एक झूठ वो भी बोल गए थे। तो नरक से जा रहे थे तो देखा कि एकदम अंधेरा है, पूरा अंधेरा, बड़ी दुर्गंध आ रही है और सब जीव चिल्ला रहे हैं, तकलीफ से चिल्ला रहे हैं। पूछा क्या है, तो कहा नरक। उसी चिल्लाने में उनको अपने भाइयों और द्रौपदी की भी आवाज़ सुनाई दी। कहा कि अरे ये कैसे हो गया? तो सब कुछ साफ हो गया, नरक से बाहर हो गए थे और उन लोगों का भी नरक जो था समाप्त हो गया था। कुछ समय के लिए ही उनको नरक हुआ, क्योंकि कुछ समय के लिए ही उनके पाप की संख्या बहुत कम थी। पुण्य अधिक था तो स्वर्ग गए, और युधिष्ठिर जी महाराज जी भी स्वर्ग गए। तो नरक जो है दुख का स्थान तो है ही, अंधकारमय स्थान है। हम लोग जिस शरीर में रहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, आँख जरा बंद करके देखिए तो कि आप जिस शरीर में रहते हैं उसमें प्रकाश है कि अंधकार है? घोर अंधारी में जीव दुखित छले, गुरु महाराज जी कहते हैं। अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? किमो हासो किमानंदो निच पज्जलते सती अंधकारे न ओ नद्धा पदीपं न गवस्था। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये भगवान बुद्ध कहते हैं, आँख बंद करते हो तो घोर अंधकार देखते हो, तुम इसी अंधकार में हो, तुम इसी अंधकार में हो। और घोर अंधकार में तुम जीवन में हंसी मतलब आनंद चाहते हो,
सुख चाहते हो, इसमें हंसी कैसा, आनंद कैसा। अंधकार में हो, नरक में हो, हंसी कैसा, आनंद कैसा। सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो। प्रदीपं मतलब प्रदीप अर्थात ज्योति की खोज करो, प्रकाश की खोज करो। और भगवान श्री राम भी हनुमान जी से कहे थे कि बहुत शास्त्रों को पढ़ लीजिएगा और दुनिया भर का सब सुख संपत्ति जमा कर लीजिएगा, लेकिन अंधकार में पड़े रहिएगा तो हनुमान जी सुख नहीं होगा। इसीलिए क्या कीजिए, सुख चाहते हैं, शांति अगर चाहते हैं तो कहते हैं कि हे पवन सुत हनुमान, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंदर की ज्योति की खोज कीजिए, प्रकाश की खोज कीजिए। भगवान राम हनुमान जी से कहते मारुते ज्योतिरांतरम, हे मरुत पुत्र अपने अंदर की ज्योति का खोज करो। और गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, अपने अंदर में खोज कीजिए, प्रकाश होगा। अंधकार में है, यहाँ क्या होगा, धनम मत्थी सुतम मत्थी कुतो पयो बिहयथी, अत्ता ही अत्तनो मत्थी कुतो पुतो कुतो धनम। कहते हैं जब आदमी अंधकार में रहता है उस समय वो प्रसन्न इस बात से होता है कि हमको इतना बढ़िया पुत्र है, इतने पुत्र हैं। अब न आदमी कम पुत्र खोज रहे हैं, पहले तो जिसको जितना पुत्र होता था उतना ही विशेष होते थे। बहुत पुत्र होना बड़ी अच्छी बात होती थी पहले। कम पुत्र वाला निर्धन होता था, गरीब कमज़ोर माना जाता था पहले। लेकिन समय जब आया धीरे धीरे लोगों को क्या हो गया कि बेटा से तो मन भर गया, तो लोग नारा लगाए, सरकार नारा लगाए ना कि हम दो हमारे दो। अब देखिएगा कि एक बेटा अगर पहले हो जाता है तो बहुत लोग को हम जानते हैं, बहुत को जानते हैं, एक नहीं हजारों को जानते हैं कि पहली संतान पुत्र अगर हो गया तो बस दूसरा हुआ ही नहीं, उसको मतलब होने ही नहीं दिया। तो पुत्र से पेट भर गया कि नहीं भर गया, अब सबको भरा हुआ है, सब बेटा से आघा मतलब तृप्त हो गया, पहले नहीं था। क्यों, ये श्रवण कुमार तो अब हो नहीं रहे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि किस बात पर प्रसन्न हो रहे हो कि धन हमारा, पुत्र हमारा, तो पुत्र से पेट भर गया, हम दो हमारे एक हो गया, हम दो हमारे एक हो गया। अब समय जब आएगा जब कहेगा कि हम दो बस ठीक है, हमारा एक भी नहीं चाहिए, लोग परेशान हो जाएंगे। हम दो, और आगे चल कर के और समय आएगा जब समझदार लोग हो जाएंगे तो कहेंगे हम एक, हम एक। क्यों कि ये दो में भी नहीं पटेगा, हम एक। तो एक निरंजन दो सुखी और तीन में खटपट चार दुखी, ये पुरानी कहावत है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं समझिए इस बात को, यहाँ न धन से और न पुत्र से किसी को सुख नहीं हुआ है, होता ही नहीं, भ्रम है। भ्रम है मतलब कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगा तब तक पता नहीं चल रहा आपको, ठोकर लगेगा तब लगेगा अरे हो बाबा ठीक ही कह रहे थे कि धन बहुत, कोरोना हो जाता था जिसको कोई सड़ता था, उनसे कोई नहीं सड़ता था।
कोई सगा संबंधी रिश्तेदार सटता था किसी के पास? कोई नहीं जाते थे। बिरले ही अपवाद स्वरूप कुछ लोग होते थे, लेकिन 100 में 99 आदमी की समस्या ये थी, कोरोना होते ही घर वाले लोग एकदम से दूरी बना लेते थे। वो आदमी को महसूस हो जाता था कि अरे राम, ये सब अपना लोग था, अभी अपना जान पर आया तो हमको छोड़ के भाग गया। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कहानी आदमी पढ़ता, भगवान बुद्ध के समय एक बहुत प्रसिद्ध नगर वधू थी, बहुत सुंदर थी, बड़े लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वो एक तरह की वेश्या थी, एकदम रौनक रहता था। और एक बार भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध के एक युवा शिष्य, बड़े सुंदर थे, चले गए। तो वो कहे कि अरे महाराज अंदर आ जाइए, तो वो समझ गए कि गलत जगह में आ गया। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, लेकिन एक दिन आऊँगा, उस दिन आपको सिर्फ मेरी ही ज़रूरत रहेगी। आज हमारी आपको ज़रूरत नहीं है, हम लौट जाते हैं। अब वो बाहर से ही लौट गए भिक्षु। कुछ दिन के बाद लौट कर आए, कुछ वर्ष के बाद। कहा कि यहाँ जो वो एक बड़ी सुंदर सी नगर वधू रहती थी, पहले नगर वधू बोलते थे, वो कहाँ चली गई? तो बताया लोगों ने कि उसको तो कुष्ठ हो गया है। तो कहाँ है? कहा उसको गांव घर से बाहर एक झोपड़ी में, एक तालाब के किनारे ले जा करके रख दिया गया है। एक दासी है जो दूर से ही रोज़ मिट्टी के बर्तन में खाना दे करके रोज़ एक नए मिट्टी के बर्तन में आ जाती है। सब उसको हटा दिया है। तब वो बौद्ध भिक्षु वहाँ जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि बहन मैं हूँ। तो वो कहती है अब क्यों आ रहे हो, मत आओ, मैं तो कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ, आपको भी हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं, आज मेरी आपको ज़रूरत है, तो मैं आज आ गया हूँ। और वो जा कर के आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका पूरा सेवा किए, पूरे शरीर के कुष्ठ को रुई से गर्म पानी से धोकर और वो आयुर्वेदिक दवाई लगाते थे। और धीरे 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 जो है वो जब स्वस्थ हो जाती है, तब वो कहते हैं कि अब हमारा काम हो गया और मैं अब चलता हूँ। तब वो कहती है कि जाने से पहले कम से कम हमको वो तो बताते जाओ कि बाकी जीवन अब हमको इसी के लिए काम करना है, उन्हीं की सेवा में, अपने बुद्ध की सेवा में हमको जीवन बिताना है। तब उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, उनको वो दीक्षा देते हैं, भिक्षुनी बना देते हैं। तो उसी कुटिया में रह करके भगवत भक्ति में वो लग जाती है। तो वो कहती है कि अब समझ में आया, अब समझ में आया कि दुनिया कितना स्वार्थी है। तो संसार में ये जो हम लोग हैं, वो कहते हैं कि अंधकार जब आपके अंदर में है ना, तो आप ये इस बात से कभी सुखी नहीं हो सकते कि आपके पास बहुत धन है, संतान है, मकान है। कहते हैं इन सब चीज़ों से सुखी नहीं होइएगा। सुख चाहिए तो अपने अंदर की ज्योति की खोज करो अंतर उजियारी। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार, 9 द्वार से ऊपर उठिए। तो दुख, अंधकार इस शरीर में नरक का साक्षात लक्षण है। दुख, अंधकार, हम अंधकार में हैं तो नरक में ही हैं, हमारा देह ही नरक है। और तीसरी बात, जो नरक का तीसरा लक्षण है वो ये है दुर्गंधी। नरक कैसा स्थान होता है? दुर्गंधी युक्त। अपना देह कैसा है? सुगंधी है।
इसके भीतर केवल दुर्गंधी है, इसके भीतर केवल दुर्गंधी है, पूरा दुर्गंधी है। मातली ऋषि कहते हैं न, स्वदेहे शुचि गंधे न यो विरचेत मानवाह विराग कारणम किंतस अनुपदिश्यते, कि अपने ही शरीर के 9 द्वार। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि आपका साथी रोने लगता है तो आप बड़े उसके प्रति आपके मन में जो दया करुणा उपजती है मित्र के प्रति, अपने संबंधी के प्रति, तो आप अपने रुमाल दे करके उसके आंसू पोंछ देते हैं, आप अपने आंचल से आप पोंछ देते हैं, अपने गमछा तौलिया से पोंछ देते हैं। लेकिन आपका संबंधी का नाक से जब निकलता है तो कोई कहते हैं अपना रुमाल के लीजिए पोंछ लीजिए, दोस्त को देते हैं गमछा के लिए पोंछ ले नाक। तो आप वो कहते हैं कि आप समझिए, तो नरक का जो लक्षण है दुर्गंधी, वो इस शरीर में है, इससे दुर्गंधी ही निकलता है। तन 9 द्वार हो रामा ती ही मलिन हो ठामा, गुरु महाराज जी कहते हैं मलिन द्वार, मलिन फैक्ट्री। अब भगवान कहते हैं कि जब तक इस शरीर में ये मेतत् शरीरम ही निसर्गादः शुचि विदु अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ध्याते एव देह दोषो यह प्राज्ञः ससित शिथिलो भवेत्। ज्ञानी जब इस शरीर के मर्म को समझ जाते हैं तो शरीर से सुख भोग की बात उसके जीवन से निकल जाती है। वो समझ जाते हैं शरीर दुख का कारण है, तो क्या करना चाहिए? तो शरीर से संसार के भोग को, विषय भोग को भोगने की जगह वो आत्मा के खोज में लग जाता है। आत्म सुख असली सुख है। जो शरीर सुख को असली सुख मानते हैं, भयो काल को चेरो, काल का चेहरा वो स्वयं बन जाता है, उसको स्वयं काल का भोजन बनता है। वो आत्म सुख निज तेरो, असली सुख क्या है? आत्मा का सुख है। तो आत्मा के सुख खोजता है। तो शरीर को जो नरक समझता है वो शरीर से सुख भोगने की जगह शरीर को साधन बना करके विषय की ओर से अपने को मोड़ करके परमात्मा की ओर करता है। इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा कि संसार जब तक आपको प्रिय लग रहा है तब तक परमात्मा आप नहीं खोजने वाले हैं, और नहीं खोजेंगे परमात्मा तो धन में, पुत्र में, पद में, महल अटारी में फंसे रहेंगे, दुख ही होगा, दुख ही होगा। इसलिए आत्म सुख निज तेरो, आत्म सुख आपका अपना सुख है, उसकी खोज कीजिए। तो संसार को समझिए, इस शरीर को भी समझिए। न संसार अपना, न शरीर अपना, न संसार में सुख है, न सांसारिक वस्तुओं में सुख है, न इस शरीर के में रह करके शरीर के इंद्रियों के माध्यम से जो सुख होता है उसमें सुख है। भोगों में, शरीर के भोग में सुख नहीं है, संबंधों में सुख नहीं है, धन संपत्ति में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? आत्म सुख। इसीलिए आत्म सुख की प्राप्ति कीजिए। ज्ञानी जन क्या करते हैं? आत्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं। न तेषु रमते बुधः, विद्वान बुद्धिमान शरीर संसार के सुखों में नहीं लिप्त होते हैं, नहीं रमते हैं। अपने चरण शरण में रहिए, गुरु के चरण शरण में रहिए, सुखी रहिएगा। तो जो परमात्मा की ओर हो जाते हैं उसके तरफ संसार होता है, और जो संसार के तरफ हो जाते हैं उसका अपना भी अपना नहीं होता है। इसको समझ लीजिए।
ईश्वर का हो के आप देख लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं ना कि तुमको विश्वास नहीं है ना तो तुम गुरु भक्त बन के देखो, भरोसा करके देखो, नियम से तुम चल के देखो। आप दीक्षा ले लिए हैं और नियम से पालन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? दवाई डॉक्टर दे दिए, खाएंगे नहीं, संयम नहीं रखेंगे तो आपको लाभ कैसे होगा? लाभ होगा? नहीं होगा। वैसे ही दीक्षा मंत्र है, दवाई है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, यही विधि भले इस रोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। कहते हैं संत सद्गुरु के वचन पर विश्वास कीजिए, संयम में रह करके अत्रकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान कीजिए, जितना ही हो सके। स्नान करने के बाद कीजिए, फिर सायंकाल में कीजिए, नियम से स्तुति प्रार्थना और त्रैकाल संध्या कीजिए। आप देख लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। वो परमात्मा जो सबके हृदय में है ना, वे परमात्मा ही प्रेरित सबको कर देंगे कि आप इनकी सेवा कीजिए, आप इनका आदर कीजिए, आप इनको मान दीजिए। और नहीं तो इस संसार में किसी को नहीं मिलने वाला। ये सब स्वार्थ का व्यवहार है। जब तक गाय जब तक दूध देती है तो बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, और जब दूध देना बंद कर देते तो भूसा घास भी बढ़िया से लोग नहीं देते हैं। वही हाल मनुष्य का कलिकाल में हो रहा है। जब तक बाल बच्चों को आप कमा कमा करके दीजिए वो खूब बढ़िया, और जब खुद कमाने लगने आप नहीं कमा रहे हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं। भूसा भी मुश्किल है, भूसा भी मुश्किल है। तो क्या कीजिए? लेकिन जो गुरु महाराज जी के आदेश उपदेश में रहेंगे उसको किसी और के भरोसे पे नहीं रहना है। समर्थ सतगुरु सिर पर खड़े, मोको का है सोच, सोच वाको है भाई। आप इनके शरण में रहिए, वो आपकी परवाह वो करेंगे। इसीलिए बुल्ला साहब हुए एक संत, वो कहते हैं फिकर करे सो बाबरा, जिक्र करो 100 बार, उठ फरीदा जिक्र कर फिकर करेगा आप। कहते हैं चिंता मत कीजिए जीवन का, कल का भविष्य का कोई चिंता मत कीजिए। चिंता छोड़ करके गुरु मंत्र का चिंतन कीजिए। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिए जी। गुरु महाराज जी के मंत्र को मन ही मन आप जपते रहिए, चलते फिरते जपते रहिए। जपने से क्या होता है? कहते हैं तुम जब उनका जिक्र शुक्र होकर, मतलब उनके मंत्र को जपना करना, उनको याद करना शुरू करोगे तो वो तुम्हारी चिंता करना शुरू कर देंगे। और जब वो तुम्हारी चिंता करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके जीवन में चिंता का कोई कारण नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा कि भक्त बनो। राम भगति जुग चारि प्रकारा, सुकृत चार अनघ अपारा, चहु चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। नाम आधारा, चारों भक्त जो हैं अपने जीवन में नाम को आधार बना करके हैं, नाम को पकड़ के हैं। नाम मतलब शब्द, मंत्र, मंत्र को, गुरु मंत्र को सब आधार बनाए। ईश्वर के नाम को, गुरु मंत्र क्या होता है? ईश्वरवाची शब्द ही होता है। उसी मंत्र को आधार बना करके रखे हैं और नाम को पकड़ के रखे। 4 तरह के भक्त कौन कौन होते हैं? कहा एक होते हैं अर्थार्थी भक्त, एक होते हैं आर्त भक्त, एक होते हैं जिज्ञासु भक्त, और एक होते हैं ज्ञानी भक्त। अर्थार्थी मतलब अर्थ का अर्थ होता है मतलब धन संपत्ति, धन संपत्ति संतान, ये जो चीज़ आप संसार का चाहते हैं, तो धन संपत्ति संतान इसकी कामना से जो परमात्मा का सुमिरन करते हैं उसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। संसार चाहिए उनको। तो जिसको धन संपत्ति भी अगर चाहिए तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
कि आप भी नाम को पकड़ लीजिए, मंत्र को जपिए, ईश्वर के मंत्र को जपिए, गुरु के मंत्र को पकड़ लीजिए, जपते रहिए। आप जपते रहिएगा तो आपके जीवन में जो धन संपत्ति की कमी है वो पूरा हो जाएगा। अब एक हाहीपन जो होता है उसका तो कोई इलाज ही नहीं, हाहीपन का कितनों हो जाएगा, लेकिन हाय 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 उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब आपके जीवन में इतना धन रहेगा, मिलेगा, जिससे आपको रहने का, खाने का, दवा दारू का, मतलब इतना दीजिए, जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, दरिद्र नहीं रहेंगे, अच्छा जीवन स्तर आपका हो जाएगा, इतना अवश्य होगा। तो अर्थ के लिए भी बहुत लोग भगवान का स्मरण करते हैं, उनको संपत्ति भी मिल गई, मिलती है, धन वैभव भी होता है। आर्त भक्त जो जीवन में किसी तरह के कष्ट से, चाहे शरीर का कष्ट हो, रोग हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट होता है ना, कोई कठोर वचन कह दिया आपको, कोई अपमान कर दिया आपको, किसी से जो उम्मीद नहीं थी उस तरह का हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, तो इससे क्या होता है, मन को ठेस लगती है, मन में दुख होता है। और इस संसार है, यहाँ ये कष्ट आपको आएगा, शरीर में रोग होना या किसी से अपमान हो जाना, ये संसार में ठेस लगना, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल आना ही है, सबको आता है, ये सबको आता है। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी भुगते रोए। कबीर साहब के दे धरे का दंड यह सब काहू को होए। ये दुनिया में जन्म लिए हैं ना, तो भाई रोग भी आएगा और मान अपमान भी आएगा, सबको आएगा, सबको आएगा। अपना जब आता है तो आदमी रोता है। ये मेरा आवाज़ वापस क्यों आ रहा है? हेलो, अब नहीं आ रहा है। दूसरे पर आता है तब बैठ के नुक्ताचीनी करेगा, या दूसरे को आ गया, अपना अभी तक नहीं आया है तो खूब नुक्ताचीनी करेगा, रस लेगा। मतलब जितना रसगुल्ला के रस में मिठास नहीं है, संसार के लोगों को दूसरे के दुख में निंदा करके रस ज़्यादा मिलता है, वो खूब रस लेते हैं। लेकिन कभी मत कीजिए, आप ये जानिए दुनिया है, उसके साथ आज हुआ है कल हमारे साथ होने वाला है। कल हम नंबर में है, हम नंबर में है, कल वही हमारे साथ होगा। तब हमको कोई दूसरा रस लेगा तो बड़ा बुरा लगेगा। इसलिए जीवन में जब कभी किसी को विपत्ति आए तो उसमें क्या करना चाहिए? गुरु महाराज से, ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जीवन का कष्ट गुरु महाराज जी दूर कर दीजिए, उनका कष्ट दूर कर दीजिए, उसके मन को शांति दीजिए, उनके जीवन में जो कष्ट है उसका निवारण कीजिए, उसका जीवन सुखी हो जाए, मेल प्रेम हो जाए, ऐसा भाव रखिए। भगवान खुश रहेंगे आप पर, ईश्वर खुश रहेंगे आप पर। ईश्वर को खुश रखने का एक तरीका ये भी है, गुरु महाराज को प्रसन्न करने का एक तरीका ये भी है कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि उसका दुख दूर हो जाए, तो आप दुख से बचे रहिएगा। तो आर्त भक्त जो होते हैं उसको भी अगर जीवन में कोई दुख विपदा आए तो कहते हैं संसार की ओर नहीं देख करके वो ईश्वर की ओर देखिए,
परमात्मा की ओर देखो, उससे प्रार्थना करो, वो दूर कर देंगे। अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन योजेत पुरुषः परम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, जब राजा परीक्षित जी पर विपत्ति आती है, सांप काटने से तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, ये क्या है, कष्ट आया ना जीवन में कि सांप काटेगा 7वें दिन मर जाओगे। सम्राट है परीक्षित, अचानक श्राप मिल गया 7वां दिन सांप काटने से मरो, कितनी बड़ी विपत्ति आ गई। तब भी सुखदेव जी कहते हैं कि चाहे तुम निष्काम रहो, कोई संसार का चीज़ नहीं चाहिए, सकल कामना हीन जे रामचरण रस लीन, सभी कामनाओं से हीन हो तब भी परमात्मा के चरणों का भरोसा करो। सर्व काम, निष्काम हो या सब काम है कि हमको धन भी हो, हमको सम्मान भी मिले, हमको धर्म की भी प्राप्ति हो, हमको उत्तम गति की भी प्राप्ति हो, सब काम, अर्थ धर्म मोक्ष काम सबकी इच्छा है आपको, उसको भी, ऐसे लोगों को भी केवल भगवान या संत के चरण की ओर ही ध्यान रखना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए। किनसे मांगो? जो दे सकता है। ईश्वर सब दे सकते हैं, सद्गुरु महाराज जी सब दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, इनके पास वो सर्व समर्थ हैं। जो कुछ जो तुम चाहे हो होई है सोई, सब कुछ तुमरे हथ हो, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो। कहते हैं जो आप चाहेंगे सब हो जाएगा। तो हम आपके अंदर जो भी कामना है, चाहे कोई कामना नहीं, केवल हमको मोक्ष ही चाहिए, या हम भगवान से केवल भक्ति करें, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, इस भाव में भी है तो उन्हीं से मांगो। और सब कुछ अगर चाहिए, अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, भोग भी चाहिए, उत्तम गति भी चाहिए, तो कहते हैं तब भी भगवान की भक्ति करो, उसी से मांगो, वही देंगे, सब देंगे। चाहे मोक्ष की भी कामना हो कि जन्म मरण ही मेरा खत्म हो जाए, भगवान के धाम में चले जाएं, तो भी भक्ति करो। मतलब जो भी हैं, तीव्रेन भक्ति योजेन ये जेतः पुरुषः परम। हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं तीव्र भक्ति योग का सहारा लेकर केवल परम पिता परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए, वो सब कुछ देने वाले हैं। तो अर्थ चाहिए तो अर्थार्थी भी हैं, तो कहते हैं जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, साधक नाम जपहि लवलाए, होहि सिद्ध अनमादिक पाए। खूब लगन से गुरु मंत्र का जप कीजिए, धन संपत्ति मिल जाएगी। खूब लगन से गुरु मंत्र का जप कीजिए, कहते हैं आपके जीवन का दुख विपदा भी चला जाएगा, आपदा विपदा भी चला जाएगा। लगेगा सामने कितना बड़ा कष्ट आने वाला है, कितनी बड़ी परेशानी में हम पड़ने वाले हैं। आप बात मान लीजिए, एकदम एक निष्ठ भाव से, साफ चिंता छोड़ करके चलते फिरते एकदम से जो गुरु मंत्र है उसको जप कीजिए, बैठ करके जप कीजिए। मन में जब भी आपको ख्याल आ जाए, आप मंत्र जप कीजिए। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, कैसी भी बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा है, वो बाधा अपने आप टल जाएगी। केवल द्रौपदी पुकारी तो कृष्ण आकर उसके बाधा को दूर नहीं किए, करोड़ों के दूर किए हैं और कर रहे हैं। और लोगों की विपत्ति आपदा विपदा दूर होती है। हाँ, आप लोग देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, हम लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते। सत्संग में दीक्षित नहीं है एक आदमी, लेकिन वो कह रहे थे कि हमको गुरु महाराज की शक्ति से परिचय हो गया, हमने बिल्कुल संपूर्ण जगत से निराश होकर गुरु महाराज जी से हम प्रार्थना किए कि अब आप ही भरोसा हैं। बहुत लोग आपका पूजा ध्यान करते हैं, एक बार हम पर भी कृपा कर दीजिए। अब बोले हमारा काम हो गया। सत्संगी नहीं थे फिर भी हो गया, गुरु महाराज से प्रार्थना किया था। सोचिए, हमारा काम हो गया, हमको विश्वास हो गया कि
जो नहीं होने वाला था, हम निराश हो गए थे, कोई सहारा नहीं। जो आदमी आश्वासन दिया वो भी पीछे हट गए। तब हम बोले अब आप ही के हाथ में सम्मान मेरा है और हमारा काम सहज हो गया। वो बता रहे थे। तो जैसे द्रौपदी का समर्पण हुआ तो उसकी रक्षा हो गई, हुई। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। ये भाव जब आ जाएगा ना, भीतर से पाखंड पनी नहीं है, सहज रहिए, खुश रहिए, सहज रहिए और खुश रहिए, अपने ढंग से रहिए। आप देखिएगा कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा। तो आर्त भक्त हैं, किसी तरह का जीवन में आपदा विपदा कष्ट है, पुकारिए गुरु महाराज जी को तो आपकी सुनी जाएगी। अब तो ज़रूर आपका दुख दूर होगा। अब समय अधिक हो चला है, अब इतना ही रहने दीजिए, फिर मौका मिलेगा। आवश्यक जरूरत बाबा जी जी और सुनाइए ना बाबा। हाँ सुनाइए अभी। अच्छा ठीक। तो आपको किसी तरह का कोई चिंता फिक्र जीवन में नहीं रहेगा। गुरु महाराज की कृपा होगी, सब संवर जाएगा, सब सुधर जाएगा। कहते हैं थिर होके बैठो सत्संग बासी, देहु सकल बिसारी, जग जीवन गुरु कृपा करिए ले हैं सकल संहारी। थिर होकर के बैठिए, मतलब सत्संग ध्यान में स्थिरता रख करके कीजिए। जब भी घर में हैं या कहीं भी हैं, बड़ी शांत और स्थिरता से आप सत्संग ध्यान कीजिए। गुरु महाराज जी की कृपा होगी, सब संभाल लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो न संभलने वाला हो। जगजीवन गुरु कृपा करिए ले हैं सकल संहारी, सब संभाल लेंगे। तो थिर होकर के, विश्वास रख करके, धीरज रख करके, थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिणाम अवश्य ही सुखद होगा। तो इतना बढ़िया व्यवस्था है, एक पैसा खर्च नहीं है। चलते फिरते नाम जप कीजिए, काम कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए और संसार के लहै चार फल अछत तनु, चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाएगा। तो जो सब कुछ देने वाले गुरु महाराज जी हैं, उनका युक्ति यही है, उस युक्ति से साधना कीजिए। सर्व काम अकाम अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि, तीव्रेन भक्ति योगे न योजेत पुरुषः परम। काहे राजन परीक्षित, किसी भी तरह के सांसारिक कामना हो या परमार्थिक कामना हो या मोक्ष की ही कामना हो, चाहे संसार के सुख की कामना हो या शरीर के रोग व्याधि हो, धन वैभव हो, ये तमाम कामनाएं हैं, लेकिन सबकी पूर्ति लोक अपरलोक दोनों उत्तम बनाने वाला क्या है? भक्ति है। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति में नाम का जप सर्वोपरि है, प्रधान है। सुमिरऊ सुमिर सुमिर सुख पाओ, कली कलेश तन माही मिटायो। गुरु नानक देव कहते हैं सुमिरन करो, मंत्र का जप करो। सुमिरन करने से क्या होगा? सुमिर सुमिर सुमर सुख पायो, सुख मिलेगा। कली कलेश, कली मतलब समझते हैं, कली किसको बोलते हैं? कलयुग। कलयुग मतलब कलह, झगड़ा, लड़ाई, ये सब जीवन में जो होता है यही कलयुग है। तो कलयुग की लड़ाई खत्म कैसे होगी? घर की कलह कैसे खत्म होगा? कबीर कलह और कल्पना सत्संगति से जाए। सत्संग कीजिए, मंत्र का जप कीजिए। कली कलेश, ये कली का जो प्रभाव है ना, कलयुग का जो प्रभाव है ना, कितना उल्टा सीधा सब चीज़ें हैं कलयुग का। पाखंडपना, और बाप से सब ले लिया, बाप माँ से, लेकिन 5 बेटा मिलके बाप माँ के लिए वो बाप माँ का मन तृप्त नहीं कर सकता सेवा करके। गरीबों के प्रति दिल में दया करुणा का भाव नहीं उठता है। स्वार्थ,
अब परिवार की परिभाषा पति पत्नी और बच्चे के समूह को ही कहते हैं परिवार कहते हैं। ये जो सीमित परिभाषा है, और हमारे यहाँ की परिभाषा क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। ऐसी भाव आ जाती है, भगवान आपका भला करते हैं। जो सबका भला चाहते हैं उसका भगवान भला चाहते हैं, और जिनका भगवान भला चाहते हैं उसकी सारी दुनिया भी अगर बुरा चाहे तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। भगवान आपका भला चाहेंगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन भगवान आपका भला तब चाहेंगे जब आप इस भगवान के बनाए हुए संसार में जो भगवान की सारी संतानें हैं उनका आप भला चाहेंगे तब। तो आपका कोई बुरा भी करे, भगवान से दुआ कीजिए भगवान सबका भला हो, उसका भी हो, तो आपका तो पक्का भला होगा। इसीलिए गुरु मंत्र को पकड़े रखिए, चलते फिरते मंत्र जप कीजिए, भरोसा विश्वास कीजिए। जीवन में हर तरह के आपदा विपदा ही जीवन से नहीं टलेगा। आवश्यक ज़रूरत संसार की जो है, चाहे वो धन हो, घर हो, संतान हो, हर तरह के अनुकूलता आपके जीवन में आ जाएगी। लेकिन भरोसा विश्वास और लगन के साथ करना होगा। लगन के साथ कीजिए, नियम से कीजिए, सब अनुकूल हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।